Good evening, all the students. Yesterday we have discussed the principle of scientific management. We have discussed the 5 point on this answer. What we have seen yesterday, हमने कल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का आंसर स्टार्ट किया था स्टूडेंट. हमने उसके 5 पॉइंट्स डिस्कस किए. पहला पॉइंट था साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी not discard, mental revelation, cooperation not individualism, division of responsibility. Today we are going to discuss the sixth one and the another last answer of this chapter, that is technique of scientific management. Okay. Now see the sixth one. Development of employer and employees for greater efficiency and maximum प्रॉस्पेरिटी. क्या कह रहा है यहाँ पे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों की क्या होना चाहिए, एक सलाहियत में निखार आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा हासिल किया जा सके. ओके. क्या कह रहा है यहाँ पे, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. बेस्ट परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी कंपनी की, कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो कितने काबिल हैं और उनके अंदर कितनी काबिलियत है टू द ग्रेट एक्सटेंट. ओके. दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज़ वेर एवर रिक्वायर्ड इज़ वेरी इसेंशियल. क्या कह रहा है, इसीलिए जब भी मौका मिले या जब भी ज़रूरत हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, वक्तन फ़ौक्तन, जिसे हम कहते हैं ना, ये टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग का और उनके अलग अलग प्रोग्रामिंग के ज़रिए उनकी सलाहियत में किस तरीके से निखार लाया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए और इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए. ओके. देन क्या कह रहा है यहाँ पे, इट्स अल्टीमेटली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. इसका सीधा सीधा असर किस पे होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे. ईच एम्प्लॉयज शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेंड ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. हर एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए कि वो अपनी काबिलियत और अपने स्किल या अपनी सलाहियत, अपनी एफिशिएंसी का मुजाहरा करे और कंपनी के जो चीज़ें हैं उसको नए नए अंदाज में या इनोवेटिव तरीके से या बेस्ट तरीके से अपने परफॉर्मेंसेस दे ताकि जो है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके. नाउ कम टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. कौन सी टेक्निक्स हैं, सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलो. कौन सी टेक्निक्स है जो जिस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो प्रिंसिपल है वो उसमें काम किया जाता है. ओके. तो सबसे पहले टेक्निक मतलब तरीक़ेकार. कौन से तरीक़ेकार हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली अपनाता है और काम करता है. तो सबसे पहला है वर्क स्टडी. वर्क स्टडी मतलब क्या, बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. वर्क स्टडी मतलब जो काम है उसकी नौइयत को जानना, ये जो काम है उसके बारे में पूरी तरीके से मालूमात हासिल कर लेना. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं है कि हम जिस चीज़ पर या जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं या हमारा मकसद क्या है, ठीक है, तो हमारा जो मकसद है अगर वो हमने हासिल ही नहीं किया तो जाहिर सी बात है जो काम क्या है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं गए तो सारी चीज़ें जो है, सारी जो प्लानिंग्स है वो सारी कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सारे सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. तो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है ये जानना कि हम जिस काम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, है ना, व्हाट वी आर हैंडलिंग एक्चुअली, उसको किस तरीके से करना है, उसकी नौइयत क्या है, वो एक्चुअली क्या है, और उसके बाद हमको किस तरीके से वो मकसद हासिल करने में मदद देगा. ओके. नाउ सी, वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ और फंक्शंस. ठीक है. क्या पता चलता है कि इसको किस सिस्टम से करना है और कौन से ऐसे पॉइंट है जो थोड़े से दुश्वारियों वाले हो सकते हैं और उसके लिए सल्यूशंस क्या है. इसीलिए वर्क स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वर्क स्टडी इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक सच एज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटीग स्टडी. क्या कह रहा है यहाँ पे, टाइम स्टडी मतलब कि इस काम को पूरा करने के लिए कितना वक्त लगेगा. ठीक है. मोशन स्टडी, किस तरीके से वर्क फोर्स, कितना मेथड कौन सा यूज़ किया जाएगा, मेथड स्टडीज़, और कौन सा मेथड तरीके का यूज़ करना है. मोशन मतलब जो एक्चुअली एक्शन होगा, जो मूवमेंट होगी वो कितनी कैसे होगी. फैटिग मतलब क्या, कितना वक्त दरकार होगा, है ना, कितने घंटे हम काम करेंगे.
तो ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। टाइम स्टडी, दिस इज इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। टाइम स्टडी से हमको क्या पता चलेगा कि एक एम्प्लॉय इस काम को ख़त्म करने के लिए कितना वक्त लेता है। विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज़ डिटरमाइंड। टाइम स्टडी से क्या मदद मिलती है कि अगर एक एम्प्लॉय इस काम को कंप्लीट करने के लिए इतना वक्त ले रहा है तो ओवरऑल कितना टाइम दरकार होगा हमारा जो टास्क है या हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके It is the technique used for fixing the standard time required to do particular task under given condition. It is useful to measure the efficiency of the employees and to control the cost of work. जो कॉस्ट ऑफ वर्क है, जितना भी वो काम पर खर्चा आने वाला है ना, जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं वो कोई टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, कोई एग्रीमेंटल बेसिस पे होते हैं, तो जितना भी वक्त दरकार होने वाला है तो कितना वक्त लगेगा, वक्त को कैसे बचाया जाए, ठीक है, उसके खर्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीज़ों में टाइम स्टडी हेल्प करता है। देन मेथड स्टडी, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द टास्क और completing the task. For best quality and cost effectiveness, identifying the best method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager. क्या कह रहे हैं यहाँ पे मेथड स्टडी? पहले तो ये पता करना कि ये टास्क किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए और किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करके चलना है ना, कैसे इसके अंदर जो बेस्ट मेथड है वो फाइंड आउट करना है और उसको उसके ऊपर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इट हेल्प टू रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ द टाइम जहाँ हमको, मेथड का मतलब क्या है, कौन से तरीके कार से काम किया जाए जहाँ पर पैसों की भी बचत हो कंपनी के, है ना, वक्त की भी बचत हो। जो रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको कहा था ना, हम लोगों ने पहले आंसर्स में डिस्कस किया था कि मैन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज किससे वो भी वेस्टेज ना हो, विदाउट एनी वेस्टेज किस तरीके से काम को कम वक्त में, कम कॉस्ट में और अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से पूरा किया जाए, ये मेथड स्टडी में जो है मैनेजर जो को हेल्प करता है। ओके, द यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर द predefined objective. It is help to determine the method for handling the raw materials, transportation, inspection, storage, etc. ठीक है, मेथड स्टडी से क्या आप समझ में आता है, कौन सा तरीके कार से हम काम करें ताकि जहाँ पे ये सारी जो दुश्वारियाँ हैं, जो भी काम करने में प्रॉब्लम्स आएंगी वो ना आए और जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड है वो आसानी से हो जाए। उसके बाद में है मोशन स्टडी। मोशन मतलब क्या, एक्चुअली काम कैसे किया जाए, कैसे मूवमेंट्स की जाए। ठीक है, अच्छा, मशीनों को कैसे यूज़ किया जाए, कौन सी मशीनें यूज़ की जाए, उस पर काम कैसे किया जाए। ठीक है, देखो यहाँ क्या कहता है आंसर, द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज द मशीन while completing a particular task is very important। है ना, कौन सा मज़दूर कितने वक्त में, किस तरीके से, उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, वो मोशन स्टडी करने से पता चलता है कि इसी काम को करने के लिए मशीन और एम्प्लॉयज़ दोनों कितना वक्त लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इट इज़ हेल्प टू eliminating unnecessary motions or finding the best method of doing a particular job. It is also helped in improving the efficiency of the employees. Motion technique is used to know whether some elements of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task। क्या कह रहा है कि इससे क्या पता चलता है कि कौन सा काम किस तरीके से, कौन से कहते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है ना, पहले कौन सा चीज़ कर लेंगे तो वो इजी पड़ेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना, ये इजी हो जाएगा वो काम। तो मोशन स्टडी में ये सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है कि बेस्ट तरीके से काम कैसे किया जाए, टाइम बचे और एफिशिएंट तरीके से जो काम हो या जो टास्क कोई मकसद हो वो पूरा हो जाए। नेक्स्ट इज़ फैटीग। जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, दैट इज़ फैटीग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फैटीग मतलब क्या कि स्ट्रेस नहीं पैदा करना है, स्ट्रेस नहीं पैदा करना है मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपको कोई दबाव नहीं बनाना है कि आपको ये काम कब करना है, कितने वक्त में करना है, जैसे होता है ना, एक प्रेशर होता है कि नहीं जल्दी करना है, अपने वक्त भी कम दिया है और एक प्रेशर आप बना रहे हो
अच्छा भी करना है, तो ये फटीग या स्ट्रेस वाला माहौल पैदा नहीं करना है. इट हैज़ एन ओवर एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. इस स्ट्रेस की वजह से क्या नुकसान होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो भी मतलब उनकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो होती है वो इल हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता. The study of fatigue are step to reduce to level the fatigue. It is a very important to maintain the optional efficiency of the employee. इसको दूर रखना मतलब कहाँ पे कौन से पॉइंट पे जाकर जो एम्प्लॉयज़ है वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं उसके बारे में स्टडी करना, और उनको प्रेशराइज़ कौन से पॉइंट पे जाकर करना है और नहीं करना है इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर को प्रॉपरली पता होना चाहिए, ताकि स्ट्रेस का माहौल पैदा ना हो और काम आसानी से हो जाए. ओके. देन यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट. जो टूल्स एंड जो इक्विपमेंट जो यूज़ किए जा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए. उसकी वजह से कोई हार्म या कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ना एम्प्लॉयज़ को ना प्रोडक्ट को, है ना. अच्छा, क्या कहता है यहाँ पे, विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, टेलर एडवांस advocated standardization of the tools and equipment. Standardization, working environment and method of production help to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the workers and improves quality of work. क्या कह रहे हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड, एक अच्छी क्वालिटी के टूल्स और इक्विपमेंट, जो भी मशीनें या जो भी औजार हम यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन के लिए, अगर वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो जाहिर सी बात है उससे एक जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो अच्छा आएगा, वो दूसरा वेस्टेज नहीं होगा चीज़ों का, मतलब कुछ बना, कुछ अच्छा बना, कुछ ख़राब बना, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है. तीसरा फैटिग जो स्ट्रेस का माहौल है वर्कर्स के बीच में वो भी जनरेट नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग. टेलर एम्फेसिस the need for fixing a fair day's work. Scientific work setting is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. By using this technique, employees will complete the task according to standards given and management can keep proper control on ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. क्या कह रहा है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या कि एम्प्लॉय से उतना ही काम कराया जाए जहाँ पर वो एक मोमेंट के बाद जाकर उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म ना, उनकी कैपेसिटी से बढ़कर उनसे काम कराना नहीं चाहिए. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है एम्प्लॉयज़ की, कहाँ पर जाके उनकी कैपेसिटी ख़त्म होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्हें क्या करना चाहिए, अपना टास्क पर डे का या जो भी उन्होंने गोल बनाया है कि ये टास्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, कितना वक्त दरकार होगा, ये सारी बातों का ध्यान रखा जाए. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. थैंक यू so much. We will continue the remaining answer by tomorrow inshallah. Okay, thank you. I hope you understood.